चलिए जरा एक बार करते हैं, कुछ जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो स्क्रीन टीवी स्टार्ट होगा, चलिए देखते हैं आज। ये बताओ पहले, गुड मॉर्निंग बेटा, ये बताइए पहले मुझे कि कितने हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। मिसलेनियस चले थे ना, 18 हो गए, 5 कंप्लीट हो गए। तो उसमें कोई डाउट है क्या? 18 क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बताइए भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं कह जाता हो भेज में डाउट है तो दोबारा रिपीट कर दो एक बार। 18 तक कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई 18 तो होगी सारे हमारे, है ना। तो 19 क्वेश्चन चलेगा, है 19 क्वेश्चन किसने कहा क्या? 19 हुआ किसी पे? हुआ क्या? हो गया भी नहीं भैया? बहुत बढ़िया। जब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ भी है और उम्मीद है कि आपके पेपर में भी आए, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है, वो ध्यान समझना। इसने कहा इस क्वेश्चन में ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, कह रहा है सिलेंड्रिकल टैंक की स्पीड कितनी है? 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है देन द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए ध्यान से, उसका नाम संख्या एक सिलेंड्रिकल टैंक है, आपको देखिए ध्यान से, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। ये लो जी, इस तरीके से है और इसकी रेडियस कितनी है? 10 मीटर रखिए। तो आप खुद देखिए ध्यान से, 10 मीटर दे रखिए, सुनो क्या हुआ तो फिक्स होगी। जब गेहूं भरोगे तो पहले जाएगा रेडियस में गेहूं, बस क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो इसका खुद कहा है कि ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग, 10 मीटर की रेडियस होने का तो क्या हो रहा है? फिल हो रहा है विद वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, और इतने वॉल्यूम में क्या हो रहा है? गेहूं भरा जा रहा है। तो कह रहा देन द डेप्थ ऑफ द वेट, कह रहा तो उसकी जो गहराई है, जो उसकी ऊंचाई है, वो किस हिसाब से बढ़ रही होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से आप यहाँ गिवन क्या है? गिवन है कि आपके पास dv ओवर dt, तो इसने 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी कि मीटर क्यूब पर, सही बात है। एंड आल्सो गिवन है क्या जी? हाइट, ओ सॉरी रेडियस, है ना। रेडियस कितनी इसके पास? अब देखो हमें पता भाई हाइट की बात कर रहा, तो हाइट तो वॉल्यूम में है ना, क्योंकि वॉल्यूम में मतलब क्या हुआ कि जो गेहूं गिरा वो तो वॉल्यूम के हिसाब से गिर रहा है, तो वॉल्यूम की तो हमें पता है भाई क्या? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो दो चीज है लॉजिक है, एक आर है और एक एच है, मतलब कि दोनों ही वेरिएबल है, आपको जो लगेगा ये भी वेरिएबल है और ये भी, पर लेकिन यहाँ पे आपने रखा है, ये तो उससे पहले फिक्स कर दिया। अगर आप देखिएगा जब गेहूं गिरेगा तो फैला तो साइड में, तो रेडियस फैलने के साथ क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ेगी ना बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको आर कांस्टेंट रखना, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि एच में इंक्रीजिंग कब होगी? जब आर पहले फिल हो जाएगा। बात समझ में आई किसको? याद करो ऐसे क्वेश्चन पर कोन वाले में क्या था, तो उसमें आर और एच का रिलेशन देता कब? जब मट्टी पर, मतलब काम जमीन पर गिरते हैं। याद है किसी वाला क्वेश्चन? जब हम जमीन पर रेत गिर रहे थे तो उसमें क्या था? आर भी फैलने के लिए पूरा स्वतंत्र था और एच भी फैलने के लिए पूरा स्वतंत्र था, यानी कि इंडिपेंडेंट था। तो उसमें आपको हाइट और रेडियस का रिलेशन दिया गया था, पर लेकिन यहाँ पे क्या है? ये आर फैलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये कहां तक फैल सकता है? बस 10 मीटर तक, तभी तो हाइट बढ़ेगी। जब आर 10 मीटर रहेगा यानी आर फिक्स होगा तब तो हाइट बढ़ेगी। अगर आपकी आर नहीं पहले फिल हुआ तो हाइट कैसे बढ़ जाएगी? तो पहले आपको यहाँ पर आर कंसीडर करना पड़ेगा, यानी आर कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी क्या होगी? हाइट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे v इक्वल टू कितना होगा? आर कितना आपके पास? 10, ठीक है नहीं? देखो पाई इंटू 100 इंटू ये आपके पास वॉल्यूम आया। अब करो डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही बात है। तो ये लगा dv ओवर, अभी 100 पाई तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? dh ओवर dt। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे 314 इक्वल टू 100 इंटू पाई, पहले लिखते 3.14 इंटू dh ओवर पड़ जाएगा, तो dh ओवर dt आ जाएगा आपके पास 1 मीटर पर आवर।
ठीक है, मेरी बात ध्यान रहेगी, यानी 1 घंटे में 1 मीटर भर जाएगा। मेरी बात ध्यान रहेगी नहीं रहेगी? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे r फिक्स है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल तो आपको एक फिक्स लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी जाती, इसलिए यहाँ पे r फिक्स कर दे इसने। और जो क्वेश्चन था 6.1 का जमीन पर डाला जाता, पर मिनट है यहाँ पे क्या पर आवर है? हाँ पर आवर होगा ना, मिनट क्यों लिख रहे हो भाई? अभिनव भैया मिनट क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन है पर आवर दे रखा बेटा, बढ़िया। वीडियो नहीं आ रही मेरे को, और किसको भी दिक्कत हो रही है वीडियो में? अरे और किसको भी दिक्कत हो रही है वीडियो में? सबकी चल रही है ना? ठीक है भैया, अपना कैमरा ऑफ करके ऑन करो दोबारा अभिनव, एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन कर लीजिए, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। कल से इंटर स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा भाई सब, आज ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चले हुए आगे, कोई दिक्कत है? सुना कुछ नहीं आया मुझे? चलिए जो सुबह आना चाहे वो सुबह आ जाएगा कल, और जो शाम आ जाएगा वो शाम आ जाएगा, ठीक है। कल सुबह 6:45, शाम को 6 बजे। 6 वाला प्योरली ऑफलाइन रहेगा, सुबह वाले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगे, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से 20 क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा है, उसने कहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x is equal to t square plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus के 2t minus के 5 at the point 2, minus 1 is। किसने कहा 20 क्वेश्चन? किसने कहा 20 क्वेश्चन? देखिए पहले आपको बता दो क्या रखा है यहाँ पर, ये इतना आसान इतना आप सोच रहे होगे 20 क्वेश्चन को, पहले सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर 20 में क्या है, अभी ना होगा 20, बहुत बढ़िया शाबाश बच्चे। देखिए जो 20 क्वेश्चन था आपके पास, उसमें दे रखा है, गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, x इक्वल टू कितना है आपको बताया था, क्या x इक्वल टू t square plus 3t minus 8 and 2t square minus 5। देखिए जो आपके पास है कर्व की इक्वेशन वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये है तो कर्व ही, ये भी कर्व x और ये y, मतलब कि क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में है, सही बात है। उसने कहा इस कर्व पर at 2, -1 है ना, at 2, -1 10 स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा आपसे, 10 स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस समझे ध्यान से भाई, मान लो मुझे नहीं पता ऐसा कर्व कैसे बनना, मैं नहीं जानता, तो कर्व तो किस तरीके से बनेगा, कुछ भी बना मतलब दोनों को मिला दे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे x भी t की फॉर्म में और y भी t की फॉर्म में। तो आप चाहो तो यहाँ पे x सही बनाना, तो आप t का एलिमिनेट करेंगे, यानी t के निकाल के वैल्यू पुट करेंगे आप। बट मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी देखिए तो कर्व तो कुछ टाइप बनेगा। वो कह रहा इसका कोई पॉइंट रहा होगा x y 2, -1, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा। सबसे पहली बात हमें पता है कि वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट या कर्व कितना होता है भैया, dy by dx होता है। और समस्या ये है कि आपके पास ये x भी t की फॉर्म में डिफाइन है और y भी t की फॉर्म में डिफाइन है। तो सबसे पहले आपको इस dy by dx निकालना पड़ेगा, तो कैसे dy by dx को dy by और dx by, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया। अब इसे करना कितना हो गया, dy by dt कितना होगा 4t माइनस के 2, नीचे कितना होगा यहाँ पे 2t प्लस के 3। अब भैया पॉइंट कैसे रखे हैं, क्योंकि पॉइंट तो x को y की तरह रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो खुद और थोड़ी सी बुद्धि तो आपके भी होगी, ये x y के हैं, इसका मतलब क्या y और x के पॉइंट है,
तो अब जब आपकी टी वैल्यू निकालते तो कैसे निकलेगी, यहाँ पे x से 2 रखेंगे और y की जगह माइनस और जरा इसको बोलिए फर्स्ट, इसको बोलिए आप तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे x की कितनी है 2, कितना लगा टी स्क्वायर प्लस के 3t माइनस के 8 और टी स्क्वायर प्लस के 3t माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया t माइनस 5 प्लस 5 इंटू टी माइनस 2, सही लिखा गलती कौन हो गया, टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के 5t और माइनस के 10, चेक कर लो आप ये आ रहा। तो ऐसे t इक्वल टू पॉइंट माइनस के 5 एंड t इक्वल टू 2। नेक्स्ट एक आइए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन y वैल्यू कितनी आपके पास -1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 5, तो 2t स्क्वायर माइनस के 2t और इधर जाके क्या प्लस का 1 चलो माइनस के 4 इक्वल टू 0, पूरा 2 को ले लीजिए तो t स्क्वायर माइनस के t माइनस के 2 इक्वल टू 0। दो के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके आ जाए 1 तो 2 1 जा 2, तो ऐसे फैक्टर क्या होगा भैया t माइनस 2 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इनटू करो t स्क्वायर प्लस के t माइनस के 2t, तो अब देखो जहां से t माइनस 2t कितना मिला माइनस के t मिला और माइनस के 2, यहां से जो पॉइंट आएंगे t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू, अब आपकी टेंजेंट तो कॉमन पॉइंट पे होगी, तो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे t इक्वल टू और t इक्वल टू, आइए तो भैया तो dy बाई dx एट t इक्वल टू 2, क्योंकि कॉमन पॉइंट पे तो टेंजेंट चाहिए, जब पॉइंट तो एक ही होगा तो ये पॉइंट ऐसा है दोनों इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई करेगा, 2 इसको भी करेगा और 2 इसको भी करेगा, इसीलिए आप अपना पॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे एट t इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा मैच टू गए 2 2 जा, समझ में बात है किसी को भी बताइए भैया, अगर मैं एक बात करते हो इसके ऊपर ये बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन मैच कर रहा है क्या बी। समझ में आया किसी के ऊपर गया, समझ में आया सिर के ऊपर गया बताओ भाई भैया ये लास्ट वाला बता दो, ठीक है बता 1 मिनट। सोने जी अपन dy बाई dx निकालने की स्लोप ऑफ टेंजेंट से होता है dy बाई dx, अब इस dy बाई dx को आपको निकालने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो dy बाई dt ओवर dx बाई dt। अब दिक्कत एक आ गई आपके पास ये t की फॉर्म में और हमें चाहिए स्लोप dy बाई dx, तो पॉइंट तो सही है तो हमें यहाँ पर कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो आपने एक बार x की रखी आपकी 2 और y की रखी -1, सोल्व करा फैक्टर तो आती होंगे आपको, तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है t इक्वल टू एक ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तो x y के पॉइंट चाहिए आपको, तो x y के पॉइंट तो इस 2 की वजह से आएंगे 2 की वजह से, तो आप t इक्वल टू 2 पॉइंट लेंगे, इसलिए आपको स्लोप निकलेगा और t इक्वल टू 2 पर आएगा, t इक्वल टू 2 पर। अब भी समझ आया सोनिया सोने जी, अब भी दिक्कत है क्या अच्छा ठीक है समझ में आ गया, तो थोड़ा ध्यान दिया हो गया भाई कॉपी, थोड़ा आते चलाओ थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन कर जो आज टाइम मिलेगा तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का।
चलिए भैया आइए 21 क्वेश्चन किसी का हुआ क्या? 21 क्वेश्चन कुणाल हो गया? बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इस जगह द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपके पास ने कहा एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 1, ये क्या है? टेंजेंट है किसकी? जी कर्व की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इफ द वैल्यू ऑफ m इज, m की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस कर्व क्या होगी? टेंजेंट होगी। ये पूछ रहा आपको क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व तो बताया क्या है? y इक्वल टू 4x। सभी जानते हैं फेयर डायग्राम क्या बनेगा? y की पाई है सिमेट्रिक का होगा x एक्सिस के, भाई y की पाई है तो सिमेट्रिक का होगा x एक्सिस के। अब भी आपसे कह रहा है कि y की y इक्वल टू mx प्लस 1 लाइन है, कह रहा m की किस वैल्यू के लिए? सुनिए ध्यान से, मैं लिखता हूं एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखा आपके सामने? इज y इक्वल टू mx प्लस 1। तो कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस लाइन शुड बी अ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। ये कह रहा कि m की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इसकी टेंजेंट होगी। मेरी बात समझ आ रही होगी? सुनिए यारी भाई y पॉइंट की तो सिमेट्रिक का हुआ x एक्सिस के, हमने एक पैराबोला बना दिया। अब मुझे ये पता है कहां टच कर दोगी। मान लो 1% रफली स्केच के लिए कि मान लो ये लाइन यहां टच करके जा रही है इस तरह, ठीक है भाई। अब मान लो ये टच कर दिए यहां पर। अब दो तरीके हैं, एक शॉर्ट है और एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट और लेंथ दो पर समझ में आएगा, शॉर्ट भूल जाओ थोड़ी देर बाद। आप खुद देख ध्यान से, मैंने मान लिया ये एट पॉइंट P पर टच करती है। क्या कोशिश क्या किया मैंने? जब मैंने कहा कि कोई नोबल पासिंग थ्रो है पॉइंट वाला, ये कॉन्सेप्ट वही है। आप खुद देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर टच करती है। अब मैंने मान इसके पॉइंट क्या है? B, A, B। कोई दिक्कत ना? तो मैंने कहा लेट लाइन टच द कर्व एट P पॉइंट। सही बात है नहीं है? क्या कर्व क्या होगा? P पॉइंट, हाँ या ना? सो दिस पॉइंट विल बी satisfy the equation of curve. So from first equation क्या होगा यहाँ से? b स्क्वायर इक्वल टू सलमान को दिक्कत हो ना? हाँ ना? तो नाउ स्लोप ऑफ कर्व कितना हो भैया? 2y इंटू dy बाई dx। डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना? तो 2y इंटू y का dy बाई dx इक्वल टू 4। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 अपॉन, तो किसी पॉइंट पे तो बराबर होगा भाई। टेंजेंट से स्लोप किसी पॉइंट पे तो इक्वल होगा। ऐसा ना कि यही टेंजेंट और इसका स्लोप बराबर होगा। जहां ये टच करते वहीं तो बराबर होगा भाई। जहां ये लाइन टच करेगी इस कर्व को, वहीं पे स्लोप बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, तो dy बाई dx एट P कितना हो गया? 4 अपॉन 2b। सही का तब लिखा, हाँ है ना? अब एट P पॉइंट स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ इसी पॉइंट पे जहां पे लाइन टच करेगी उस मूवमेंट पे जितना एंगल इस कर्व का होगा उतना ही एंगल इसका होगा। ये आपको दे रखा है इसका कितना? m। फिर आप जानते हो y इक्वल टू mx प्लस c क्या होती है? लाइन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे m क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो यहाँ कर्व का स्लोप निकाला आपने, कितना हुआ? 4 अपॉन इक्वल टू कितना हो गया? तो m की वैल्यू कितनी होगी? 4 अपॉन 2 यानी कि इसका 2 अपॉन b। हाँ या ना? m की वैल्यू समझ आएगी? सुनिए पहले बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर हुई या अभी कोई डाउट है? बताओ पहले। मेरी बात अगर लगती है कि भैया आपकी डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, भैया मुझे क्या दिक्कत है भैया बताओ। अब आपके पास दो तरीके हैं यहां से, देखिए एक तो आप b के निकाल लेंगे किसमें? 2/m में, वो आप यहां रख देंगे।
हाँ है ना, ए भी निकल कर आ जाएगा और बी भी निकल कर आ जाएगा। वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्यों? एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। कैसे? कुछ सोचिए सबसे पहले कि जब ये पॉइंट मैंने ले लिया तो मैंने यहाँ पर टच किया तो ये y और x के तो पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास b इक्वल टू am प्लस 1, और यहाँ पर आप पॉइंट रखेंगे कैसे? m इक्वल टू कितना 2/b है, आप खुद देखो ना यहाँ पे m इक्वल टू कितना 2/b है, तो यहाँ पर आप रखेंगे m इक्वल कितने 2/b, और y कितना और x कितना आपके पास लाइन है भाई, तो होकर जाएगी इस पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो a b इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा b इक्वल टू m पे कितने 2/b इनटू a प्लस के 1। अब यहाँ से आप किसी के निकाल लो, चाहे तो b के निकाल लो चाहे a के निकाल लो, और फिर क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखा कैसा है जरा एक बार, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, क्या मान लो थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड ये कितना आपके पास y इक्वल टू 2/b x प्लस 1 आया ना, एंड we can say point P also lie on the line। तो यहां से क्या होगा b इक्वल टू 2/b इंटू a प्लस 1। यहां तक बात समझ में आती नहीं आती? अब यहां से a को निकाल लो फ्रॉम सेकंड, हर तरफ यही का तो मैं फिलहाल फ्रॉम सेकंड इक्वेशन a के लिए कितनी है b स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे b इक्वल टू 2/b इंटू b स्क्वायर अपॉन 4, सही बात है? तो यहाँ से प्लस के 1, एक b से एक b, सही बात है भैया? गलती देखा तो बताओ मुझे। यहाँ आपके पास कितना b/2 मिला यहाँ से भाई, एक b से भी कट गया 2 से कट गया, तो 1 इक्वल टू क्या b माइनस b/2, तो 1 इक्वल टू 2b माइनस b यानी b/2, तो b इक्वल टू कितना आ गया? जब b इक्वल टू 2 आ गया तो a इक्वल टू कितना होगा? हाँ या ना? बताओ मेरी बात, अब हाँ या ना? मेरी बात है गलत है तो अब यहाँ पे b के लिए तो क्या 1 इक्वल टू कितना होगा? तो क्या होगा? स्लोप क्या होगा इसका? 1 होगा। खुद देखे ध्यान से यार, 45 डिग्री अगर रहेगी तभी तो टच करके जाएगी यहाँ पे, तो 45 होगा इसका स्लोप। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? दोबारा फिर करूँ क्या? ये कौन सा कर चुके हैं आराम से, पहले समझिए आराम से। संदीप को मैंने क्या कहा, इसने कहा है कर्व है उसे कोई लाइन टच करती है, ठीक है, तो क्या टच करती है, तो बताओ किस पॉइंट पे या किस वैल्यू के लिए, m की किस वैल्यू के लिए इसकी टेंजेंट होगी। हमें m के लिए निकालने के m की किस वैल्यू के लिए टेंजेंट होगी। मैंने बहुत सिंपल कौन सा कहा कि मान लो a b पर टच होने जाती है। अब आपको देखिए ध्यान से, जब ये a b पे b पर जाएगी तो कर्व में तो पॉइंट होगा, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो b इक्वल टू 4 है। अब हमें क्या निकालना? स्लोप ऑफ कर्व निकाल लिया, तो कितना 2y into dy/dx इक्वल टू 4, तो dy/dx इक्वल टू 4/2y। अभी किस पॉइंट पे स्लोप बराबर होगा? किसी p पॉइंट पे तो होगा, क्योंकि स्लोप टेंजेंट कब बराबर होगा? जब वो कहीं किसी पॉइंट पे टच करता हो, तो उस मूवमेंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कर्व दोनों सेम होते हैं। क्यों? अगर मैं इस कर्व को इसकी सीधाई में आगे बढ़ा दूं इसी पॉइंट में, तो ये लाइन बन जाएगी। इसीलिए इसी मूवमेंट पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक b पॉइंट लिया, इसी मूवमेंट पर इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा? सेम होगा, कर्व का भी और लाइन का भी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? dy/dx एट p, तो 4/2b। अब आप क्या करेंगे? दोनों को इक्वल रख लेंगे। आपके पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 2/b, कितने 2/b। अब क्या करें भैया? तो ठीक है, हमने m इक्वल टू यहाँ पर 2/b रख दिया, ठीक है, ये रहा यहाँ पे। अब ये जो y और x रहेगी तो क्या करें भैया? तो y और x तो ये a b से मिल जाएंगे, क्योंकि वही पॉइंट करके वही पॉइंट हो जाएंगे, तो इसको आप सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? b इक्वल टू 2/b इंटू a प्लस के 1। अब फिर क्वेश्चन फंस गया, यहाँ b और यहाँ a है, दो वेरिएबल होगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ से b के लिए कितनी है आपके पास, यानी b इक्वल टू 4 है, तो इसलिए a इक्वल टू कितना होगा? b स्क्वायर बाय 4। तो हमने रख दिया b स्क्वायर बाय 4, 2 2 जा 4, एक b से एक b कट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा b/2। तो ये होगा b इक्वल टू b/2 प्लस के 1, तो b/2 में उधर ले आया, तो b माइनस b/2 इज इक्वल टू 1, तो b/2 इक्वल टू 1, b के कितने 2, b के टू ऑप्शन डालेंगे तो a इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ गई। और आप अगर m निकाल दो तो b के कितनी होगी यहाँ पे
2 2 से कट जाएगा तो कितना आ गया आंसर? जितने आप आसान सोच रहे हैं एमसीक्यू इतना आसान नहीं है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो गया भाई? समझ आ गया? कॉन्सेप्ट तो मैंने तो पहले पढ़ाया हुआ है आसान, है ना? 2-3 क्वेश्चन तो हो चुके होंगे इसके ऊपर। चलिए भाई चलते हैं आगे। उधर रहेगा। जरा ये भी नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्या कह रहा। ये तुमने कहा था उस दिन क्वेश्चन 22 कह रहा द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व। कर पाओगे? कह रहा द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व। इस कर्व का कोई पॉइंट रखा 1,1, ठीक है, उस पर क्या है? नॉर्मल है। बना पाओगे क्वेश्चन की? नहीं। हाँ भाई तो हो जाएगा। लड्डू का क्वेश्चन है यार भाई। आपके जैसे मान लो कोई कर्व है, ये आपके पास एक कोई कर्व है, मुझे नहीं पता कैसा भी कोई कर्व है। यहाँ पे पॉइंट हो गई 1, कितना है? 1। निकाल दो, नॉर्मल इक्वेशन निकल जाएगी। पहले यहाँ पे करेंगे आप स्लोप निकाल देना कर्व का इस पॉइंट से। निकाल दो इस पॉइंट से, यानी कि dy by dx एट 1,1। सही बात है। अब नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है भैया? माइनस के 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ कर्व यानी तो जो मूवमेंट होगा 1,1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy by dx एट 1,1। अब लाइन इक्वेशन निकालनी है आपको। इसकी किससे निकालनी है? इस लाइन की इक्वेशन जो 1,1 से पासिंग थ्रू, तो क्या हो गया? y माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना? माइनस 1 अपॉन dy by dx एट 1,1 इनटू x माइनस x1। x1 कितना आपके पास? 1। ये काम तो आपका है, कर पाओगे इसको? लड्डू का क्वेश्चन है यार, तो बहुत बार कराते तो कॉन्सेप्ट कहीं पर कर चुका हूं मैं, है ना? ये तो लड्डू का क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट आइए। द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1,2। मैंने उस दिन कहा था, जब मैं आपसे कहा था कि आपकी जो बहुत ही क्या नाम है मिसलिनियस का कौन सा क्वेश्चन था यार? 4th क्वेश्चन याद है? जब मैंने कहा था कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कि भैया नॉर्मल पासिंग थ्रू है किससे? 1,2 से। याद करो अभी जो ये क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर नॉर्मल क्या है? पासिंग थ्रू। याद है ना? याद है किसी को? यानी इसका जो कॉन्सेप्ट हो ये है कि कोई नॉर्मल लाइन है, यानी कि ऐसे है कर। देखिए ध्यान से क्या दे रहा है? क्या है क्वेश्चन आपका? x² = 4y।
इक्वेशन ऑफ कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे x y1 है तो उसमें टिका होगा y एक्सिस के। ये कोई नॉर्मल है, वो पासिंग थ्रू है 1,2 से, याद है कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है यार? तो मैंने कहा था भाई मान लो ये लाइन इसे पास कर जा रही है a,b से, टच कर रही है इस कर्व को, तो कर्व को पॉइंट a,b मानना पड़ेगा आपको। तो पहला को क्या निकालना होगा, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, शॉर्ट निकालना होगा आपको, शॉर्ट ट्रिक, इस लाइन का स्लोप निकाल लो और फिर इस कर्व से स्लोप निकाल लो a,b पर। अब दोनों पर क्या होगी, माइनस होगी, वहां से इक्वेशन बन जाएगी b और a की फॉर्म में। फिर ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई होंगे, यहां से इक्वेशन बन जाएगी a,b की फॉर्म में। सुनने ध्यान से, उनकी वैल्यू पुट करके आप a और b निकालेंगे। सुनना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, सुनने ध्यान से, मैं बता रहा हूं कैसे। ये उस दिन कैसे करना मुझे नहीं पता, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे करना, देखिए ध्यान से। वैसे उस दिन करा दिया होगा, काफी अच्छा समझा कॉन्सेप्ट है, पर आज शॉर्ट ट्रिक सुनो ध्यान से। इसने क्या कहा कि कोई नॉर्मल है, ये कोई नॉर्मल है, देखो ध्यान से, ये कहीं किसी पॉइंट 1,2 से पासिंग थ्रू है, ये कर्व की बात में कही है, ये 1,2 यहाँ भी आप लेट उसका यहाँ भी तो पता क्या करना, इससे मैं जानता हूँ 1,2 ये हाइलाइट करेगा यहाँ पे। इसका आंसर है 2,1, कितना है इसका आंसर 2,1। मुझे इसका आंसर नहीं पता, खैर मेरे बारे में पढ़े क्वेश्चन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ये सभी ध्यान से। इसने क्या कहा कि ये लाइन है, ये लाइन यानी जो नॉर्मल है इस कर्व की वो पासिंग थ्रू है 1,2 से। इससे ये कभी लिखा क्वेश्चन में कि ये कर्व को टच करते 1,2 पर, ना ये कहा कि पॉइंट 1,2 कर्व पर है। इसने क्या कहा कि दिस लाइन विल बी पासिंग थ्रू 1,2 एंड इट इज अ नॉर्मल टू द दिस कर्व। सही बात है ना, ये लाइन इस कर्व पे नॉर्मल है पर लेकिन पासिंग थ्रू इससे 1,2 से। इसका कहीं जिक्र नहीं आया। मैंने मान लिया लेट दिस नॉर्मल लाइन intersect cut the curve at a, b, हाँ है ना, तो ये a, b पर कट करेगा, तो ये a, b अब लाइन का भी और कर्व का भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। सो दिस पॉइंट विल बी satisfy the equation of कर्व से लिखा भाई, कर्व को पास करो ना, कर्व पे तो पॉइंट है a, b, तो भाई क्या होगा यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 4b, हाँ है ना, इसे मानना है सेकंड इक्वेशन। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये शॉर्ट ट्रिक करो आपको, पहले मैं कराया हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। इस लाइन के स्लोप का तो दो पॉइंट जोड़ के निकाल पड़ा कभी आपने, क्या होगा 2 माइनस b अपॉन 1 माइनस a। कोई दिक्कत तो ना है, हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से भैया, स्लोप ऑफ कर्व क्या हो गया आपके पास, dy बाई dx भाई 4 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2x, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा x बाई 2। हमें पास स्लोप तो किसी एक पॉइंट निकालना है, तो स्लोप एट p, p बोल दो पॉइंट को, तो ये dy बाई dx एट p, यहाँ कितना हो गया आपके पास a बाई 2। सही बात है। तो नाउ भैया स्लोप ऑफ कर्व इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ कर्व कितना आपके पास a बाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा आपके पास 2 माइनस b अपॉन, सही बात है, इंटू कर लो कितना आएगा 2a माइनस ab अपॉन 2 माइनस इक्वल टू, गलत लिखा सही लिखा, इंटू तो कभी नीचे, तो 2a माइनस ab इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 2a से 2a माइनस माइनस ab इक्वल टू b इक्वल टू कहां को 14 सेकेंड, तो क्या हुआ a स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 बाई a, a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 8, a इक्वल टू कितना हो गया, जब a इक्वल टू 2 होगा तो b इक्वल टू 1 होगा डेफिनेटली, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर 2,1, ठीक है।
एक तरीका ये था जो कौन सा पढ़ते जा रहे हैं कि भैया मान लो ए बी पर है तो पहले ए बी पर निकालोगे स्लोप ऑफ कर्व निकाल लोगे। अब स्लोप ऑफ कर्व आपको पता ही है, फिर इसका कॉन्सेप्ट लगा लो नॉर्मल का। सर लाइन सुने अभी कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? पहले भी ऐसे गया था कुछ तरीके से गया था हैं? सर सबको आ गया ना? थोड़ा हाथ एक दो क्वेश्चन हो रहा है, फिर मैं जो एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन का दूंगा वो इंपोर्टेंट से नहीं है तो हाफ वाली में आ जाते हैं आपके स्कूलों में। जरा खाते हैं क्वेश्चन को एक बार आ जाओ तो ये बोर्ड में क्वेश्चन है। जब आधा टाइम मिल गया तो कर देते हैं उनके क्वेश्चन को। कल सब एक नया लिस्ट लेना भी स्पाइरल, ठीक है? क्यों? इंटीग्रल के लिए चाहिए और एक दो दिन आपका थोड़ा दिमाग हैंग हो सकता है भाई, मैं सुन जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि याद बहुत खराब है कॉन्सेप्ट की, तो एक दो दिन बोल लगेगा पर लेकिन जिसको वो एक दो दिन समझ में आ गया इंटीग्रल दूसरा लगेगा। ध्यान रखना चीज के बारे में। सब एक स्पेल लेना और 3-4 पेन लेना भैया, ठीक है? अलग करके बाकी जो लेना तो पढ़े हो जानती हो मुझे, थोड़ा मेरा हिसाब ऐसे हो जाएगा भी कभी। इंटीग्रल कीजिए ऐसी है। हाँ हाँ कौन सी स्पोर्ट्स हो गया? डीपीएससी क्या नाम है? अच्छा भव्य है, तू तो पढ़ रहा था? अच्छा तू तो नहीं कर रहा है तो क्या आगे तैयारी लगा दूंगा और मैंने शुरू कर दिया अभी। अच्छा जिम जाना हो गया। सही बात है। मेरा लाजी कहाँ सारे दिखे थे बन्नी में सारे दिखे हैं। हाँ मैंने कसरत से कोई नया बारे दिखे है। मैं सुना तो ठीक है वो तो नहीं ऐसे भी अच्छा सा लगा। अच्छा भैया जनवरी में देख लेते भाई जनवरी साइंस से का जनवरी से हैं? आपका डबल साइंस पढ़ ले मैथ कर ले हमारा ऐसे लिखा है ऐसे बच्चों वाली बात कर रहा वो इंटीग्रल और डेरिवेटिव है। चले भैया कर दें। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। भाई ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² is equal to x³ where the normal to the curve make equal intercept with the axis r। मैं 24 क्वेश्चन ये डीपीएस में आया हुआ था लास्ट ईयर प्री बोर्ड एग्जाम होता तो उसमें था क्वेश्चन ये, ठीक है? और वाकई में बढ़िया क्वेश्चन अगर मैं टीचर को तो जोड़ दूंगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर है क्वेश्चन आपका। ये देखता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है इस क्वेश्चन करने के लिए। तो आप पहले सुनना क्वेश्चन क्या कहा। ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट कौन सा होगा वेयर द नॉर्मल टू द कर्व, जहां पे नॉर्मल होगी ना, जहां पे नॉर्मल होगी उस पॉइंट पर कर्व के वो क्या करेगी इक्वल इंटरसेप्ट करती है विद द एक्सिस। आइए देखिए ध्यान से कुछ सोचिए पहले। मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो आप बताओ ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पर कोई भी एक लाइन एक्स और वाई पे इक्वल इंटरसेप्ट करेगी।
11 तो पढ़ी सबने, स्ट्रेट लाइन। ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस पर कोई भी हम लाइन खींचे तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ इक्वल इंटरसेप्ट करे? बताओ जरा क्या एंगल होगा? वेरी गुड, शाबाश, 45। बस एक 45 ही है, हैं? छाती में लात मारो, गेट पे पहुंचाना पड़ेगा। 45 के होता, कोई और कौन सा होगा? एक होता 145 डिग्री, कितना होता? 135, यानी कि जब स्लोप क्या लिखा होगी m इक्वल टू -1। और एक होती है जब होगी 45, कितनी होगी? 45। उस समय m की कितनी होती है? 1 होती है। मेरी बात ध्यान आई लगी? हाँ है ना? तो या तो m इक्वल टू 1 होगा या फिर m इक्वल टू -1। दो एक कंडीशन होगी जब ये कोई भी लाइन इक्वल इंटरसेक्ट करेगी। तो इसने देखो क्या करा, स्लोप दे दिया, कर्व दे दिया, पॉइंट पूछ रहा। कह सकते हैं क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं आया इसमें? नहीं आया समझ में? कह रहा कोई कर्व है, उस पर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई एक नॉर्मल लाइन वो क्या करती है? इक्वल इंटरसेक्ट करती है ऑन बोथ एक्सिस, मतलब कि एक्स पे भी और वाई पे भी। अब कुछ देर बाद कॉन्सेप्ट दिखा दे, शुरुआत में याद करो। क्या आपके पास कर्व होगा या टेंजेंट, मतलब कि स्लोप देगा तो पॉइंट पूछेगा। कर्व है, पॉइंट है तो स्लोप, कर्व है, स्लोप है तो पॉइंट। तीन चीज होती है, कर्व, स्लोप, पॉइंट। अब स्लोप कैसा था? लाइन की फॉर्म में आता है ना, क्या सिंपल रह जाएगा। अब आपसे यहाँ पे स्लोप भी दिया गया है और क्या दिया गया है? कर्व की इक्वेशन दी गई है। क्या निकालना है? किसी ने करा क्वेश्चन? किसी ने करा क्वेश्चन? हाँ भाई, किसी ने करा क्या? अभिनव हो गया? अरे देखिए ध्यान देगा, द पॉइंट ऑन द कर्व, देखिए ध्यान से। गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी है भैया? 9y² इक्वल टू x³। सही बात है? हाँ है ना? ये तो भैया बताओ जरा। ठीक है, 9y² इक्वल टू x³ एंड also given the condition of normal। सही बात है? that means normal line to the curve। क्या करते हो भैया? make equal intercept on both। जो लिखा इसने इक्वेशन में वो लिखा भी तो मैंने अपना कुछ लिखा ही ना है। अब सोच लो भाई, मुझे पिछला डायग्राम नहीं पता क्योंकि मान लो भाई कैसा बनता मैं नहीं जानता अभी फिलहाल, मान लो, क्योंकि वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको। पता y की पावर सिमेट्रिक का होगा x एक्सिस पे, पर लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, तो यहाँ पे x नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा लेकिन y तो पॉजिटिव रहेगा। तो कर्व हमेशा ऊपर ही बनेगा, ध्यान रखना चीज के बारे में। x नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी जा सकता है। तो मान लो फिलहाल के मान लो आपके पास एकदम इस तरीके से है, ठीक है। अब आप कोई अपना पॉइंट लेके लेंगे भैया, पॉइंट तो पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। मैंने मान लिया कर्व ये है और इस पे कोई पॉइंट है ये a, b। क्या है? a, b। तो एट a, b से जाने वाली लाइन क्या करती है? इक्वल इंटरसेप्ट आती है। तो कंडीशन तो होगी या तो ये माइनस बन जाएगा या फिर प्लस रहेगी, यहां से जा सकती है वैसे। तो आपको दोनों लेनी पड़ेगी वैल्यू, एक तो ये कंडीशन और एक बार ये कंडीशन। तो सर क्या हो ध्यान रखना, कंडीशन आपके पास दो होंगी सोल्व करने की। यानी कंडीशन तो कैसे कि यहाँ पे m की आपको लेनी पड़ेगी +-1। तो एक बार प्लस मुझे सोल्व करें और एक बार माइनस चले। तो मुझे क्या पता हो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इक्वल इंटरसेप्ट दो कंडीशन होगा तो माइनस स्लोप बनेगा या फिर +1 बनेगा। बात ध्यान नहीं रहेगी। तो दो कंडीशन आपके पास, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो आइए भैया, तो मैंने मान लिया दैट नॉर्मल टू द कर्व एट a, b। से बात है ना?
यानी जो नॉर्मल टू द कर्व वो किस पे है, a, b पर है। एक और डायग्राम बात करने में चला वो इससे होकर जाएगी पॉइंट से, ठीक है। तो ध्यान समझना चीज वाले में, क्योंकि मैं इक्वेशन सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भाई। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंडीशन वाले बात कर रहा हूं, दो के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेट नॉट टू द कर्व एट a, b, सो दिस पॉइंट will be satisfy the equation of curve। तो यहां से क्या होगा, 9b स्क्वायर इक्वल टू, मैंने गलत लिखा सही लिखा है तो कोई दिक्कत तो ना, क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ कर्व निकालना पड़ेगा। तो नाउ स्लोप ऑफ कर्व कितना है भैया, कितना है, निकालो यहां से, क्या होगा, 9 इंटू 2y इंटू dy बाई dx, डेट लगा इसका। तो 9 तो कांस्टेंट 2y, फिर y का dy बाई dx इक्वल टू 3x तो dy बाई dx कितना आपके पास, 3x स्क्वायर अपॉन, यहां तक क्लियर है। पर हमें किस पॉइंट पे निकालना है, नॉर्मल तो एक पॉइंट पे होगा, तो आइए भैया इसे बोलते हैं, तो dy बाई dx एट p, तो यहाँ क्या होगा, 3a स्क्वायर अपॉन 18b, सही का पॉइंट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, 3 6 18, a स्क्वायर अपॉन 6b आ गया, हाँ है ना। अब मुझे बताओ, सभी जानते होंगे, we know that slope of curve into slope of normal कितना होगा भैया, अरे इसके स्लोप और इसकी स्लोप कितनी होगी, मैं समझ होगी कि नॉर्मल है, तो स्लोप कितना है, a स्क्वायर अपॉन 6b, और इसका स्लोप कितना होता है, एक बार मैं समझा वो, एक बार दो ही कंडीशन है ना, क्योंकि वो इक्वल इंटरसेप्ट करता है, तो यहां ध्यान रखना 4 इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ वैल्यू +1 या तो मैं माइनस ले चल रहा हूं भैया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, गलत तरीका से लिखा, तो यहां से क्या होगा भैया, माइनस से माइनस, मैं लिख देता हूं यहां पर नोट करके, नोट 4 इक्वल इंटरसेप्ट m इक्वल टू होता है +-1, दैट मींस थीटा इक्वल टू होगा 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री, बात जाने रहेगी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल का जो लिया है ना, स्लोप कितना लिया यहाँ पे, -1, तुम +1 के लिए भी सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे +1 के लिए भी, तो यहाँ पे +1 लिखोगे तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 6, तुम समझदार तो हो ही। अब तुम्हें फ्रॉम सेकंड डिक्शनरी लेना पड़ेगा सहारा, तो यहाँ पे एक निकल जाएगी, कर पाओ क्वेश्चन है मेरे पूरा, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ निकाला b इक्वल टू होगा a स्क्वायर बाई 6, रखना यहाँ पे, तो क्या होगा a स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर, तो a की पावर 4 बाई 36, यहाँ क्या a क्यूब, कट के क्या मिला a इक्वल टू होगा 36 अपॉन 9, कट जाएगा यहाँ पे, तो जब कट जाएगा 3 से काटेंगे, तो नहीं 2 से काटना तो 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, पॉइंट है कोई पॉइंट 4 ऑप्शन में, तो बस तो 4 है, तो 4 के लिए तो यहाँ पे किसकी वैल्यू, a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 के साथ कितना होगा 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 16 बाई 6, तो कितना हुआ 8 बाई 3, 8 बाई 3, ये क्या बेटा माइनस लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भैया, माइनस बन जाता है यहाँ पे, तो माइनस के 8 बाई 3 होगा, तो 4 कोमा +-8 बाई 3 है कोई ऑप्शन है, तो बस तो ये आपका आंसर है, 4 कोमा +-8 बाई 3। भैया पुट इन फर्स्ट और सेकंड, ये वाले सेकंड में पुट करना है यहाँ पे, तो हम बी के करना, कभी गधे बन जाओ, नहीं करो क्या, पुट b इक्वल टू a स्क्वायर बाई 6 इन सेकंड, कर लोगे ना,
आसान से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बताए हुए, बस में एक ही लॉजिक था, ये वाला। हो गया भाई? निकल की वैल्यू क्या नहीं? बी के लिए ना ए स्क्वायर बाई 6 तो जाएगा ए की पावर 4 बाई 36, कट जाएगा तो ए मिलेगा, तो इक्वल टू 36 बाई 9 यानी कि इक्वल टू का 4। अब ए इक्वल टू 4 यहाँ देना, ये यहाँ देना आपके पास 16 इक्वल टू 6b, तो b इक्वल टू जाएगा 8 बाई 3, जब माइनस में लेके चले प्लस लेके जाए तो माइनस 8 बाई 3 जाएगा, तो 4 कोमा प्लस माइनस 8 बाई 3 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को आंसर तो वही, कुछ भी तो नया ना हो रहा है इसमें, वही एक कोमा भी दे रखा। अब की बात कर्व था और स्लोप दे रखा था, तुम पता क्यों ना हुआ। चलिए भैया आइए देखिए, इसमें पहले आइए आप पेज नंबर एग्जाम्पल किसी अगर पास हो, अगर नहीं है तो सुनिए क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये लास्ट का क्वेश्चन है भैया 2019 का, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द, लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y square equal to x and x square equal to y, y square equal to x and x square equal to y। देखिए आप समझदार हैं, वैसे समझ जाएंगे मेरी बात जल्दी। कर्व की कुछ रिलेशन है, क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। ये कर्व कट करते हैं दूसरे को, हमें नहीं पता कैसे कट करते हैं, क्या इनका एंगल बताओ क्या होगा। तो यार सिंपल सी बात है, आप जानते तो पहला बोलिए, इसको आप बोलिए दूसरा। और y की पावर तो कहाँ होगा? सिमेट्रिक टू x एक्सिस, x की पावर तो कहाँ होगा? सिमेट्रिक टू y। क्या है, कहाँ कट करते हैं वो एंगल बताओ। तो मान लो यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, हाँ है ना, तो पहले आप निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। स्टेप 1 क्या होगा? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ये मैं लिखवाया हुआ आपको वर्किंग रूल इसका। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, सही है। वो पॉइंट दोनों को लाई करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी कॉमन पॉइंट है। स्टेप 2 क्या निकालना? स्लोप ऑफ बोथ कर्व एट इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ है ना।
सही बात है। स्टेप थर्ड, अब क्या करेंगे हम उनके स्लोप को देखेंगे। m1 इंटू m2 करो या m1 इक्वल टू m2 करो, आप खुद देखेंगे उनकी कंपेयर करें स्लोप में। तो आप अच्छा होगी दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। क्या करें दोनों की प्रोडक्ट सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा -1। कितना आएगा? तो इसका आंसर है π/2। 4 नंबर क्वेश्चन दिया, बताओ पागलों ने, गधे बच्चे जब बेकर करना है हो जाएगा। इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी? -1 आएगी। नेक्स्ट देखिए आंसर, एग्जाम्पल नंबर 8। यही क्वेश्चन है भैया, पढ़ेगा आया नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है भैया, एग्जाम्पल नंबर 8। उसके बाद आइए भैया एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 ये लास्ट के बोर्ड में आया, बच्चों समझना है क्वेश्चन में करना क्या करे, इसमें इंटीग्रल से एरिया निकालना है, क्वेश्चन करना। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, अलग सेट बता करा। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। कह रहा है रेक्टेंगल है वो स्क्राइब हो रहा है किसके अंदर? एक, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट, सो ये फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, बड़े से बड़ा रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो क्या फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मैं आपको इसका एक पॉइंट बोलता हूं, यानी एक लॉजिक सुनता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ नहीं आपको, या कुछ नहीं है, बस क्या है, गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो अभी तक रखी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है। मैंने अपना मानेगा लेट a इज ग्रेटर देन b, तो आपके पास इलिप्स कैसे बनेगा भैया? इसके अंदर रेक्टेंगल की बात कर रहा है, वो भी बड़े से बड़ा, हाँ है ना। अब कैसे करें? अरे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा और b sin थीटा। बताया या नहीं बताया? बताओ पहले मुझे, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया देखो, ये जो एरिया, ये भी तो रेक्टेंगल बन रहा। अरे ये वाला तो यार एक पीस O A B C, हाँ है ना। बताओ पहले मुझे, मैंने कोई गलत कहा? इसका एरिया निकाल लोगे, 4 से बन गया वो क्या? एरिया। कर लो मैक्सिमम, क्या चेक करना आपको पता ही है, सही बात है। बट जब आपको साइकिल लेना क्या करना आपको देगा, आपके पास बुद्धि है इतनी, क्या बताना इसके अंदर, मुझे कुछ बताना नहीं है इसके लिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप जरूर पूछेगा कि भैया समझ ना आया, दोबारा रिपीट कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा अपना आप ही, ठीक है। बताना क्या, बताना क्या, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ये आपको काम में देखो ध्यान से, नहीं करो क्या? अगर आप ये ना समझ पाए, पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपने बुक के तरीके से कर लीजिए। एग्जाम्पल में दे रखा सॉल्यूशन, यहाँ पॉइंट रखे x, y। मैं आपको टिनोटिस बताया, तो खुद देखे तो ये पॉइंट x तो यहीं से काउंट होगा। अरे ये तो लेंथ x काउंट होगी, गलगाना जो सुन रहे हो ध्यान से नहीं। और ये क्या होगी, इतने बुद्धि हर एक में होती है, x, y है, तो x मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो y 0 जगह x मिलेगा। अगर मैं x को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ क्या होगा? y मिलेगा, x 0 जाएगा। तो अगर इससे ना कर पाते हैं तो इससे कर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2x। टोटल एरिया कितनी होगी? 2y। अगर एक का एरिया देखते हैं कितना होगा? x into y। भाई एक बॉक्स का एरिया ऑफ वन बॉक्स कितना होगा आपके पास? x into y होगा। अब टोटल कितना होगा? 4xy होगा। लेंथ कितनी होगी? अबे दो वेरिएबल आ गए, क्या आ गए? एक को सेपरेट कर लो, फिर इतनी बुद्धि तुम में है यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आ जाओ यहाँ से, x² अपॉन a² इसे 1 माइनस, तो यहाँ पहुंच जाएगा इक्वल टू y² अपॉन b²। अब देखो ध्यान से यहाँ पे
इस बी स्क्वायर कर दो यहाँ पे इंटू, तो ये रहेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अरे यहाँ देखो एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी यहाँ पहुंच गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा 4 इंटू एक्स तो आपके पास है ही, इंटू वाई का लिखते बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लॉजिक बन गया आपके पास फॉर्मूला 4 बी अपॉन ए इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉजिक। ये एरिया हो गया डेरिवेशन में करोगे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स तो निकल जाएगी। ये आसान सा क्वेश्चन है और ये 4 नंबर बता, 6 नंबर बता, मेरे के साथ 6 नंबर बता ये क्वेश्चन। यार बताऊंगा देख के 4 या 6 दो ऑप्शन थे, 4 या 6, 4 का होगा साथ ये, और ठीक है ये था सेट नंबर 2 में, किसमें था सेट नंबर 2 लास्ट ईयर बता रहा हूं मैं, लास्ट ईयर का समझना है क्वेश्चन है आपकी। अरे ना समझे दो तरीके हैं, या तो आप पॉइंट लो एक कोस का बी सेंटा, तो इसका होगा एक का ए कोस इंटू बी सेंटा, भाई बात तो ये होगी 2 से इंटू कर दो तो 2 मतलब 4 से तो 4 ए बी साइन थीटा कोस थीटा, बात ध्यान नहीं लगी। फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से थीटा की फॉर्म में, अदरवाइज ये पॉइंट आप कंसीडर ना करते हैं तो आप क्या लेंगे एक्स कॉमा वाई पॉइंट लेंगे और आराम से इसको डिफाइन करेंगे। चलिए भैया नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल 18 का देना, कभी नया मुझे लगता है इस साल आएगा बोर्ड में। एग्जाम्पल 18 बढ़िया क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं सर बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए भैया क्वेश्चन आ जाओ जरा एक बार, ठीक है बाबा पहले क्वेश्चन कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्टीन क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, एक 17 क्वेश्चन, भैया 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट, 25 29 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 25 29 30 30 क्वेश्चन, 31 32 33 34 31 32 33 34 ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भैया, खुद मार्क मारो पहले फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। आज ये इतना है, कल मिलते हैं इंटीग्रल के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो कभी संडे करा देंगे इसको, ठीक है। चलिए भैया, अब ये दिन की फीस सबमिट नहीं, फीस सबमिट करेंगे।